करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, खुश होंगे, आनंद होंगे, ये तो पता है, लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि संतुष्टि यदि जिस दिन मिल जाता है, हम बड़े आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। अब मेरा कोई मित्र सोचता रहेगा, हमने 12वीं में 80% कर लिया, हो गया, अब उसी में वो रुक जाएगा तो वही रुक जाएगा। फिर पूरी ज़िंदगी लोगों को बताते फिरेगा कि मेरा 12वीं में 80% है, 80% रहा है। आगे की बात नहीं बताएगा, क्योंकि वो 80% को घसीट रहा है पूरी ज़िंदगी। मित्रों, आपका किस क्लास में कितना परसेंट आया है ये उतना मायने बिल्कुल नहीं रखता जितना निरंतरता मायने रखता है कि आपने कितनी ज़्यादा कक्षाएं की, कितने तरीके से किया और कितने बेहतर तरीके से किया। आपने उसको प्रोडक्टिविटी बनाया कि नहीं बनाया, कि तोता रट्टू मियाँ बन गए, रटते रहे, डिग्री लाते रहे, रटते रहे, डिग्री लाते रहे, ना अपना तर्क क्षमता बढ़ाया, ना मेमोरी पावर बढ़ाया, ना योजना बढ़ाई, ना आइडिया बढ़ाया, ना जीवन में कुछ ऐसे उत्पादक कार्य किए। मेरे एक मित्र हैं, हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे। हमने 9वीं से 11वीं तक की एक साथ पढ़ाई की। जब मैं मैट्रिक में था तो मित्रों मेरा तो परसेंट कम आ गया, पर मेरा उस मित्र का परसेंट बड़ा हाई फाई रहा। उस समय हमारे ज़माने में 100% ही नहीं हुआ करते थे, 90% भी किसी किसी बंदा का आता था, नहीं तो नहीं आता था। टॉपर बंदे का भी उतना नहीं रहता था, लेकिन वो हमारे बीच में वो सर्वाधिक अंक लेकर के आए, बहुत ज़्यादा अंक लेकर के आया। तो सारे लोगों के मन में जिज्ञासा हुआ, अरे भाई ये आदमी इतना इंटेलिजेंट हो क्या, वाह वाह क्या बात कहना है। बाद में मालूम हुआ कि उसने कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया था और तब जाके उसका अंक आ गया। अच्छा, अब कॉलेज का समय आया, अब कॉलेज में आ गए, वो फिर सड्डू बन गए, इधर उधर मटर बिताने लगे, लड़कियों के पीछे भागने लगे, लोगों के पीछे भागने लगे, चापलूसी खोरों के पीछे भागने लगे, और राजनीति करने वालों के पीछे भागने लगे, मुफ्त चंद वालों के पीछे भागने लगे, मुफ्त में मुर्गा खाने लगे, मुफ्त का दारू पीने लगे, मुफ्त का आंदोलन में जा कर के झंडा उठाने लगे और इधर उधर घूमने लगे। अच्छी प्रॉपर्टी था घर में, फिर भी अपने विचार उससे वो लल्लू पंजू और पिछलग्गू इधर उधर होते रहे। उनमें से हम 2 दोस्त थे जिन्होंने अपनी रास्ता अलग तय कर लिया। हमने अपनी रास्ता ऐसे लोगों के बीच में नहीं बिताया, हम अपने को बिल्कुल अलग कर लिए, मित्र अलग कर लिए, और अलग करते करते हम अपने को इतने डिफरेंट कर हो गए उनसे कि वो उनकी आज की जो ज़िंदगी है बड़ी पीड़ादायक है, बड़ी दुखदाई है। जब कहीं मुलाकात होता है तो अपनी ज़िंदगी की वो तमाम बातें रो रो करके बताता है, कहता है मित्र ये पूरी ज़िंदगी अब घसीट रहा है, पूरी ज़िंदगी को घसीटते हुए चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि कब मौत आ जाए, अब कितना और जिएंगे, बहुत जी लिए, मतलब अब ज़िंदगी इतना बोझिल हो गया उनको कि ऐसा लगता है कि अब इस ज़िंदगी चला जाए तो ज़्यादा अच्छा। मित्रों, इसी तरह से मेरे कई नौजवान होते हैं, वह परीक्षा की तैयारी करते हैं, सही तैयारी नहीं करते हैं, लाइफ को चेंज नहीं करते हैं, विचार को चेंज नहीं करते हैं, शैली को चेंज नहीं करते हैं, परिश्रम करने के तरीकों को चेंज नहीं करते हैं, अपने काम करने के तरीकों को चेंज नहीं करते हैं। तो फिर आप बदलाव नहीं करेंगे तो फिर बेहतरी परिणाम कैसे आएगा? बदलाव तो करना पड़ेगा। हमको प्रकृति सिखाती है। सबसे पहला तो जब हम दो, एक शुक्राणु और एक अंडाणु थे माँ के गर्भ में, तब 2 कोशिका थे। उसने कहा अब हम 2 से चलो 4 हो जाते हैं, दुगना हो जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उसको अपने को तोड़ना पड़ा ना, अपने में बदलाव लाना पड़ा ना उनको। तो जैसे उसने अपने में बदलाव लाया, पहले तो 2 मिलकर के 1 हो गए थे, अंडाणु का मिल गए थे और शुक्राणु मिल गए थे, और दोनों मिलकर के 1 हो गए थे, 1 हो गए थे। फिर 1 से 2 हुआ ना, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, 16 से 32 हुए, 32 से 64 हुए, यानी अपने को दुगना किया। जब अपने को दुगना करने के फार्मूला में जब हम 9 माह के हो गए तो एक मुकम्मल आदमी बन गए, वो भी अनंत कोशिकाओं का आदमी। कितने कोशिकाएं आप गिन नहीं सकते, और एक अलग डिजाइन बन गए। मित्रों, तो प्रकृति हमें सिखाता है कि अपने को निरंतर कुछ जोड़ना है,
तो कुछ तोड़ना पड़ेगा, अपने को बदलना पड़ेगा, अपने को चेंज करना पड़ेगा। नहीं वही पुराने मूल्य को पकड़ लिए हैं कि हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, हमारा ये चरित्र है, हमारा ये सोचने तंग है, हमारा घर का ये कारोबार है, हम लोग बाहर पढ़ने नहीं जाते, हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग मेहनत बाहर जाके नहीं कर सकते। अब पहले हमारे बाप दादा बहुत बड़ा आदमी था भाई, हमारे घर में 50 नौकर रहते थे, पर आज तो तुम्हारे घर में फाके मस्त है मेरे भाई, तो आज तो मजदूरी करना पड़ेगा। पहले पहले आपके घर में 10 मास्टर आपके बच्चों आपको पढ़ाने आते थे, ठीक है, पर आज तो आपके हैसियत नहीं है, तो आपके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालना पड़ेगा। समय और परिस्थिति के अनुसार आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। आप एक ही चीज़ को घसीटते रहोगे, एक ही स्टाम्प को आप लगातार पेट उपयोग करते रहोगे, तो एक समय ऐसा आता है कि वो सील मोहर लगना बंद हो जाता है, घसीट जाता है, कुछ बच नहीं जाता है। एक पेन को आप लगातार रगड़ते रहो, फिर स्याही चुक जाती है, फिर आप उसको पकड़े पकड़े बैठे रहो कि भाई मैं इस पेन से बहुत अच्छा लिखता था, मैंने इससे 10वीं पास की, मैंने इससे 12वीं टॉप की, मैंने इसे BSc किया, मैंने इससे डॉक्टरी की, मैंने इससे इंजीनियरिंग बना। अब क्या हो गया, अब इसकी स्याही नहीं रही, तब भी ये मेरे लिए, तो स्याही नहीं है तो स्याही डलवाओ ना उस पर, क्यों घसीट रहे हो उसी को? स्याही डलवा लो, नया स्याही कर लो। मतलब पुराना जो बेकार चीज़ें हो रही है, व्यर्थ हो रहा है, उसे बदलना पड़ेगा और नए तो जोड़ना पड़ेगा, तभी हम लगातार अपने को सफलता में ले जा सकते हैं। पहला मोबाइल आया करते थे भाई, देखो कितना बड़ा रहता था, फ़ोन रहता था, STD PC हम जाते थे। अब उसके बाद आ गया कीपैड आ गया। अब मेरे पास अब हर घर में, पहले हमने कीपैड लिया, फिर और ले लिया, फिर और ले लिए, अब वो सारा कबाड़ हो गया। हज़ारों रुपए का मोबाइल आज कबाड़ हो गया, उससे कम रेट में आज अच्छा मोबाइल आने लगा। अब बताइए, पहले 8,000 10,000 में एक कीपैड मिलता था और लोग उसको शान से रखते थे, देखो, और ऐसा दिखा के रखते थे। अब वो कबाड़ हो गया, अब 200-250 रुपये में आने लगा है, 500 रुपये में आने लगी है। अब तो स्मार्टफोन का ज़माना आ गया। अब आने वाले समय में और दूसरा चीज़ का ज़माना आ जाएगा। तो मित्रों, लगातार हम अपने एक ही चीज़ को घसीटते रहेंगे तो नहीं बनता। नहीं भाई, मेरा बचपन का, मैं पहली क्लास में था तो मेरा वो पेंट बहुत गजब का था, मैं आज भी उसी पेंट को पहनूंगा, तो बेचारा फट जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। मेरा ये कमीज आप 20 साल पुराना है तो ठीक है, पुराना है, चल रहा है तो अच्छी बात है, क्वालिटी है तो अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी नहीं है तो फिर आप घसीटिए मत। आप हमारे कई लोगों को देखते हैं, बुढ़ापा आ जाता है फिर भी यंग की तरह रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने को नया करने का फार्मूला से समझ लिया है कि पुराने जो कबाड़ है उसे हटाते जाओ और उन नए चीज़ों को रखते जाओ, उपयोगी चीज़ों को रखते जाओ। ऐसा नहीं गैर उपयोगी चीज़ भी नए नए आ गए, ढेर सारे नया कबाड़ इकट्ठा कर लिया। तो विचारों के, या हमारा ज़िंदगी जो चलता है मित्रों, विचारों के आदान प्रदान से चलता है। आज का सिद्धांत कल वो पुराना हो सकता है और कल के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। हो सकता वो अपने समय के लिए था, अपने समय के लिए बेस्ट था, कोई दो मत की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है, उसकी आप बेइज्जती मत करो। लेकिन आज के लिए वो यदि उपयोगी नहीं है तो आपको किनारा करना पड़ेगा, किनारा तो करना पड़ेगा। तो मित्रों, यदि ज़िंदगी को बेस्ट करना है और हरदम सफलता को प्राप्त करना है, चाहे करियर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कृषि कार्य में हो, चाहे किचन के कार्य में हो, चाहे आपका मिस्त्री का कार्य हो, चाहे आपका राजमिस्त्री हो या फिर बढ़ई का काम हो, चाहे बिजली फिटिंग का काम हो, बिजली इलेक्ट्रिक काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, आज आप चाहे आप नल वाले का काम हो, यानी प्लम्बर का काम हो, काम कुछ भी हो, लाइफ आपका एक ही है। आप काम करते हो, काम का 2 पैसा आपको मिलता है, आपकी ब्रेन, आपकी मेहनत, आपके आइडिया के अनुसार से आपको पैसा मिलता है। एक आदमी दिन भर में 10 घंटा में 10 रुपये कमाता है, एक आदमी 1,000 रुपये कमाता है, एक आदमी 10,000 कमा लेता है और एक आदमी 20,000 कमा लेता है, एक आदमी 1 लाख कमा लेता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को उसी रफ्तार से, उसी तेज़ी से नए गढ़ा है, नए प्रतिमानों को अपनाया है, नई ब्रेन को अपनाया है, नई आइडियालॉजी को अपनाया है, नई मेहनत को अपनाया है, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाया है, अपनी दक्षता को बढ़ाया है, अपनी कुवत को बढ़ाया है, अपनी हुनर को बढ़ाया है, अपनी प्रतिभा को बढ़ाया है। वो घसीटते नहीं रहे। मान लीजिए मित्र, मैं सोचूंगा, मैं तो गांव में पढ़ा था, मैंने गांव छोड़ के कभी शहर नहीं गया पढ़ने के लिए। अब मैं अपने बच्चों से भी कहता
कि बेटा एक काम करो, तुम गांव में ही पढ़ो, हम नहीं भेज सकते आपको बाहर। क्यों? हमारे बाप दादे कभी बाहर जाके नहीं पढ़ाएंगे। तो भैया समय बदल गया है, एजुकेशन के अनुसार से उनको शहर जाना होगा, महानगर जाना होगा, मेट्रो सिटी जाना होगा। एजुकेशन के अनुसार से उनको आवश्यकता पड़ गया तो विदेश भी जाना होगा। ये भी हो सकता है कि पूरी विदेश की पढ़ाई करने के बाद उसको लगता है कि उसकी जो शिक्षा दीक्षा है, उसकी जो काम की चीज़ें हैं उनके गांव में है, तो वहाँ से लौट करके फिर उसको अपने गांव में आकर के सीख लेनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि विदेश जा कर के हम वो बेहतर चीज़ सीखें। हो सकता है कि बेहतरी की तलाश में जाते हैं, पर मालूम है कि बेहतर यदि मेरे गांव में है तो आना चाहिए, लौट करके सीखना चाहिए। एक फार्मूला को लेकर के ज़िंदगी मत घसीटो, एक बिजनेस को लेकर के ज़िंदगी मत घसीटो, एक छोटी सी नौकरी के पीछे ज़िंदगी मत घसीटते रहो, एक आपने 10वीं पास कर ली उसके पीछे ज़िंदगी मत घसीटो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, निरंतर आगे बढ़ो, जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ो। एक ही तो सूत्र है ज़िंदगी का। सफलता का सबसे यदि कोई महामंत्र कहा जाए, कोई अग्नि मंत्र कहा जाए, और सफलता का कोई गायत्री मंत्र कहा जाए, सफलता का यदि कोई महामृत्युंजय मंत्र कहा जाए, सफलता का यदि कोई परमेश्वर मंत्र कहा जाए, सफलता का कोई सिद्धि मंत्र कहा जाए, सफलता का कोई रिद्धि मंत्र कहा जाए, तो एक ही तो है मित्र। जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी करो और आगे बढ़ो, प्लानिंग करो, आगे बढ़ो। जहाँ हो, जिस क्षेत्र में हो, आपकी जो जो प्रतिभा है, आपके पास जो जो कुवत है, अपनी कुवत बढ़ाइए, अपनी पात्रता बढ़ाइए, अपनी प्रतिभा बढ़ाइए, अपने अंदर निखार लाते रहिए। अब भाई, अब ये कपड़ा है यार, मैं इसको यदि मैं पहनता रहूं, ना उतारूं, ना साफ सफाई करूं, ना इस पर मैं साबुन लगाऊं, ना इसको मैं धूप दिखाऊं, तो फिर तो मेरा ये कपड़ा कुछ दिन के बाद लोग घृणा से भर जाएंगे, बोलेंगे कितनी गंदा कपड़ा पहनता है गुरुजी। अरे यार, आप उसी को घसीट रहे हो, थोड़ा दूसरा कपड़ा तो भी बदल लिया करो। मैं वही रहूँगा, पर मेरे यदि कपड़ा चेंज नहीं हुआ, वक्त में सफाई नहीं हुआ, तो लोग फिर मुझको गाली देते रहेंगे, घृणा देते रहेंगे। मित्र, इसी तरह से यदि आपका मूल्य, आपका विचार, आपके सिद्धांत, आपकी नीति, आपका नियम एक ही चीज़ को घसीटते रहोगे, तो आप घसीटा लाल बन जाओगे। फिर क्या होगा आएगा, आप घसीटते रहोगे। भाई, पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में हम कपड़े में साबुन नहीं लगाया करते थे, पानी में डुबा लेते थे, पत्थर में पटक दिया करते थे, फिर उसको सुखा दिया करते थे। तो भाई, पुराने ज़माने में साबुन सोडा का खोज नहीं हुआ था, वॉशिंग पाउडर का खोज नहीं हुआ था, लिक्विड का खोज नहीं हुआ था, ड्राई क्लीनर का खोज नहीं हुआ था। तो उस ज़माने ने उसका उपयोग नहीं किया। आज के ज़माने में हो गया, तो आज उसका उपयोग कीजिए ना। इसी तरह से हमारे जो छोटे छोटे विचारों के मूल्य हैं मित्रों, बहुत जगह बहुत बड़ी चीज़ें, हमें हमारी प्रगति में रुकावट नहीं होता। हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, हमारे सोचने का ढंग, हमारे जीने के तरीके, हमारे अपने लाइफ स्टाइल हमें हमारे ही उत्पादकता को रोक देता है, हमें ही सफल होने नहीं देता, हम ही निडरता से आगे नहीं बढ़ पाते, हम अपनी प्रतिभा को ही अपने गला घोंट देते हैं, हम अपने विकास, हम ग्रोथ खुद नहीं करते, हम अपने को अपने कंपटीशन में नहीं डालते। इसीलिए फिर हम जहाँ हैं वहीं हम घसीटते रहते हैं। मित्र, मेरा एक मित्र था जो शिक्षक बन गए थे, वो आज भी शिक्षक है, अब रिटायरमेंट भी शिक्षक से हो जाएगा। मेरे एक और मित्र थे, वे पहले चपरासी बने। सब लोगों ने हंसा, भाई क्या कर रहे हो यार, चपरासी बने? बोले हाँ, घर में पैसे की ज़रूरत है और हमारी हैसियत भी नहीं है कि हम बड़े नौकरी फाइट करें, आज चपरासी बन गए। उसने 2 साल के बाद अपना परीक्षा एग्ज़ाम दिलाया और वो जा कर के आपका एक छोटा नौकरी पर बाबू बन गया। 2 साल तक वो बाबूगिरी करते रहे और फिर उन्होंने अपने को वहाँ से बाहर कर लिया। उसने परीक्षा दिलाई और वो राजस्व अधिकारी बन गया। फिर वो राजस्व अधिकारी 5 साल तक बने रहे और उन्होंने परीक्षाएं दिलाई, आगे बढ़ी, वो फिर डिप्टी कलेक्टर बन गए। उन्होंने 5 साल 7 साल तक वहाँ भी काम किया। उसके बाद उसको लगा कि अब उसके जीवन में, अब उसका जो धन है, संपत्ति है, संपदा है और जो काम करना चाहते थे अब हो गया। तो रिटायरमेंट से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और वह धर्म की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और प्राणायाम की शिक्षा लेने के लिए वो बाहर चले गए। और उन्होंने अपना पूरा जीवन का 3 साल 4 साल उन्होंने अपने आप को फिट करने में, दुरुस्त करने में, आत्मज्ञान के लिए, प्राण
साधना के लिए वो बिताने लगे। आज वो जन कल्याण का काम करते हैं, एक बड़ी चैरिटी सोसाइटी है उनके पास, और वो आप अंध उन्मूलन का काम है, जन जागृति का काम है, शिक्षा का कार्य है। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे समाज को बेहतरी के लिए उन्होंने अपना ऊर्जा खपा दिया, अपनी प्रतिभा लगा दिया है, अपना धन लगा दिया है। आज भी उनके पास धन की कमी नहीं हो रहा है, आज भी उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने अपने को एक सकारात्मक बदलाव किया समय के अनुसार। अपने को उन्होंने अपनी समय और अपनी मानसिकता और अपनी सोच को भी उसने लगातार बदला और अपने को भी बदला, और वो एक ही चीज़ में घसीटते नहीं रहे मित्र। अक्सर हम लोग एक ही चीज़ को घसीटते रहते हैं जीवन भर। मेरे पिताजी का खेती है तो चलो मैं भी खेती कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि कोई रिस्क नहीं है, ज़मीन है, खेती कर लेते हैं। अब घसीट रहे हैं। अब घर में किसी बंदा कहता है कि आज हम खेती के अलावा चलो एक छोटा सा व्यापार कर लेते हैं, तो घर में झगड़ा हो जाता है। अरे हमारा घर का पुरखौती अपना है, क्यों भैया, क्या करना है, खेती करो। पर आजकल ट्रेंड बदल रहे हैं मित्र। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव ने बड़ी ग्रोथ किया है, विचारिक ग्रोथ किया है, और विचार से उनकी धन संपदा बदल गया, जीने का तरीका बदल गया। अब वहाँ खेती के साथ साथ यदि घर में 3 लोग हैं तो निश्चित तौर से एक बंदा और दूसरा कार्य कर रहा है, अलग बिजनेस कर रहा है, अलग अलग टाइप का बिजनेस को अपना रहे हैं, एजुकेशन को अपना रहे हैं। कृषि कार्य तो है उनके पास, पर दूसरा बिजनेस भी अपना रहे हैं। इस तरह से उस गांव में मात्र 20 से 30 साल में इतनी क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया, इतना ग्रोथ हो रहा है कि आपको शायद सुनने में बहुत ताजुब होगा। कहेंगे कि गुरुजी आप भी क्या बात करते, कोई गांव इतना विकास कर सकता है? कहा हाँ मित्र, जिस गांव में पहले आदमियों के पास नए कपड़े नहीं रहते थे त्यौहार में पहनने के लिए, आज उन लोगों के पास वैरायटी, ब्रांड दिखते हैं, खाने पीने के लिए ब्रांड, पहनने के लिए ब्रांड, यानी ब्रांड चीज़ों का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डिजिटल का इस्तेमाल। ये विचार का इतनी ज़बरदस्त प्रभाव में था कि वह अपने पुरानी परंपरा को घसीट नहीं रहे हैं, उस पर नवीनता जोड़ रहे हैं, नवीनता। और जो व्यक्ति नवीनता को जोड़ेगा वो हमेशा ग्रोथ को करेगा। इसलिए मित्रों, एक ही विचार को, एक ही स्टाइल को, एक ही चीज़ों को घसीटते मत रहिए। हाँ, यदि उसमें नवीनता हो रहा है, उसमें ताजगीपन बना हुआ है, तो आपको बिजनेस बदलने की ज़रूरत नहीं है, पर आप बिजनेस के फॉर्मेट को बदलिए। आपको नौकरी बदलने की ज़रूरत नहीं है, पर नौकरी की गुणवत्ता को बदलिए। आप जिस काम को करते हैं उस काम को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पर उस काम करने के तरीके और उसमें उत्पादकता को बदलिए। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आप कंपनी छोड़ के आप स्विच करते रहो। उस कंपनी में अपनी हैसियत बदलिए, अपने काम करने के तरीके बदलिए, अपने आप को प्रोडक्टिविटी बनाइए। मतलब एक ही चीज़ को लेकर के वही का वही डंप होकर के मत पड़े रहिए। नदी की तरह चलना शुरू करें, चलते रहें। मिलेंगी बाधाएं, परेशानियां होंगी, क्योंकि जब तक आप आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं उठाओगे तो मालूम कैसे होगा कि उस रास्ते में कितनी कठिनाई है। और कठिनाई आएगा तो आपके भीतर में निखार भी आएगा, आपको प्रमोशन भी आएगा, उन्नति भी आएगा, और जीवन का वही तो आनंद है। एक जगह पड़े रहने वाला बुढ़ा कहलाता है, पर निरंतर काम करने वाला युवा कहलाता है। चाहे मेरा वो नौजवान मित्र हो, चाहे मेरा वो बुढ़ा मित्र हो, यदि कुछ काम का नहीं है, आलसी है, बेकार है, अजगर करे नचा करी, और बस अपना बैठे खा पी रहे हैं, तो ये ज़िंदगी का घसीटना है। और उसी तरह से यदि आपका विचार में कोई नवीनता नहीं है, विचार में ताजगी नहीं है, अपने जीवन में ताजगी नहीं है, और अपने सोच में ताजगी नहीं है, अपने आनंद में ताजगी नहीं है, अपनी खुशी में ताजगी नहीं है, अपने संबंधों में ताजगी नहीं है, तो ये घसीटना है मित्र, घसीटना है। तो संबंधों को मत घसीटिए, नातों को मत घसीटिए, रिश्तों को मत घसीटिए, अपनापन को मत घसीटिए, अपने लोगों को मत घसीटिए, अपने जीवन को मत घसीटिए, अपने विचार को मत घसीटिए, अपने दिमाग को मत घसीटिए, अपने मन को मत घसीटिए। घसीटना बंद करें, ताजगी भरें, ताजगी। ताज़ा हवा सबको अच्छा लगता है। ताज़ा हवा का झोंका आए तो आदमी आनंद से झूम उड़ता है। मौसम अपने को नहीं घसीटता है, गर्मी है तो गर्मी नहीं रहता, बदलता है, अपने को बदल लेता है। पौधे ऐसा है कि रोज को रोज अपने को वृद्धि करते रहता है, बदलते रहता है। तो बदलाव करना जरूरी है, पर बेकार चीज बदलाव करना जरूरी नहीं है, सोचना भी जरूरी है, सोच विचार कर बदलाव करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रोज को रोज बदल रहे हैं, रोज को रोज। आज आपने एक अच्छा विचार लिया,
आज आपने घर में हंसी खुशी रहा और कल आपने दूसरा विचार ले लिया, गंदे वाला विचार। कहा हम तो बदलाव कर रहे हैं गुरु जी, कल हम अच्छे वाले विचार थे, आज हम रावड़ी विचार में आ गए, आज हम कंस विचार में आ गए, आज हम राक्षस विचार में आ गए, आज हम लुट खसोट विचार में आ गए, आज हम रेपिस्ट विचार में आ गए, आज हम ड्रगिस्ट विचार में आ गए। हम बदलाव तो कर रहे हैं, हम मित्र बदलाव तो कर रहे हो, पर आपका दिशा सही नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है। उसको जरा हथौड़े लगाइए और ठीक कीजिए। मुकम्मल जीवन को समझिए, पहले जीवन के अर्थों को समझिए, संसार के अर्थों को समझिए, कारोबार के अर्थों को समझिए, धन के मतलब को समझिए, धन का मूल्य को समझिए, रिश्ता के मूल्य को समझिए, अपने मूल्य को समझिए, सांसों के मूल्य को समझिए। बिना मूल्य समझे यदि आप अपने बदलाव लाते हैं तो वो बदलाव भी घसीटने जैसा ही है, क्योंकि एक गंदे स्थान से दूसरे गंदे स्थान में जाना बदलाव नहीं होता। अब एक सुअर है, अब उसने छोटे नाली को छोड़ करके बड़े नाले में चला गया। बड़े नाले में जा करके अब अपनी कीचड़ सफाई करने लगे, कीचड़ में लौटने लगे, पोटने लगे। अब उसने कहा कि मुझको तो गुरुजी ने कहा है बदलाव जरूरी है, घसीटना नहीं, एक ही नाली में मैं नहीं पड़े रहूँगा। अब उसने और बड़ा नाली में चला गया। अब एक शराबी है, पहले वो पीता था 1 कप, कहा गुरुजी ने तो कहा है भैया कि हमको हमेशा बदला। अब उसने 1 गिलास पीने लगा, मालूम हुआ कि उसके बाद 1 बोतल पीने लगा, अब मालूम हुआ कि 10 बोतल पी करके वहीं रात दिन पड़े रहे। इसके बाद मालूम हुआ कि वो सिर्फ पीने के लिए जिंदा है, क्योंकि वो जब भी आँख खुलता है तो पीने लग जाता है। तो मित्रों, मैं ऐसी बदलाव की बात नहीं कर रहा हूँ। उससे तो अच्छा घसीटना है कि आप एक एक अपने घसीटते रहो। जब हम बदलाव कहते हैं, जब हम चेंज कहते हैं, तो वहाँ होती है इस दुनिया की बेहतरी के लिए, अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए, अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, अपने को गुड से और गुड बनाने के लिए है। तो मित्रों, इसका नेगेटिव अर्थ यदि लगा लेते हैं तो ज़िंदगी नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव अर्थ लगाते हैं तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। लेकिन मेरा आपसे एक ही चीज़ है कि अपना मूल्य को परखो और अपने मूल्य को ताजगी से भरो, अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को ताजगी से भरो, अपने भरोसा को परखो, अपने भरोसा को ताजगी से भरो, अपने प्रेम को देखो और अपने प्रेम को ताजगी से भरो, अपने स्नेह को देखो, अपने स्नेह को ताजगी से भरो, अपनी दया को देखो, अपनी दया को ताजगी से भरो, अपनी ममता को देखो और अपनी ममता को ताजगी से भरो, अपने पुरुषार्थ को देखो और अपने पुरुषार्थ को ताजगी से भरो। एक ही चीज़ पर, एक ही मान्यता पर, एक ही विचार पर, एक ही जगह में कील ठोक करके, खूंटी बांध करके आप मत रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इस महामंत्र के साथ आगे बढ़ो। फिर कभी मिलेंगे आपसे, तब तक गुरुजी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।